श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हमारी आप कह सकते हैं फुल ऑफ नॉलेज है, क्योंकि ये बात मुझे भी पहले नहीं पता थी। मैंने भी कहीं सुनी तो मुझे लगा ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। होप सो आपको भी आइडिया ना हो, लेकिन आज ये वीडियो सुनने के बाद आपको बहुत ही वैल्यूएबल चीज यानी कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जो हम सबको पता होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो बात यहाँ से है दोस्तों कि हम जो मनुष्य हैं, हमें किसकी आयु उधार दी गई है। जो हम 100 वर्ष तक जीते हैं, जो लोग 100 वर्ष तक जीते हैं या कुछ लोग उससे भी क्रॉस करते हैं, तो उन लोगों को किनकी आयु उधार दी गई है, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनिएगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये पता लगेगा कि हमें किसकी आयु उधार दी गई है, और उसी की तरह जिनकी आयु हमें उधार दी गई है, आगे के जो हमारे साल होते हैं, वो हमारा जो बिहेवियर होता है, उनकी आयु क्योंकि हमें उधार दी गई है, तो उन प्राणियों से हमारा जो बिहेवियर है वो मिलता जुलता है, और हमारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल काफी जैसा हो जाता है जो एज हमें उधार दी गई है उसके अंदर। तो आइए स्टोरी को। तो दोस्तों, एक बार की बात है, 3 दोस्त होते हैं। उसमें हमारा होता है एक डॉगी यानी कि कुत्ता, एक होता है हमारा गधा, एक होता है उल्लू। तीनों बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो एक दिन उनके मन में विचार आता है कि हमें हमारी आयु के बारे में पता नहीं है। एक काम करते हैं, हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं उन्होंने हमें कितनी कितनी आयु दे रखी है। तो वो तीनों चल देते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वहाँ पे एक मनुष्य पहले से ही बैठा होता है। वो भी इसी प्रश्न को लेके आया होता है कि महाराज की गुरुवर, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कितनी आयु दे रखी है। तो इन चारों का जो प्रश्न है वो एक ही होता है कि आप हमारी आयु बताइए, हमारी आयु आपने कितनी दे रखी है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी मनुष्य को बताते हैं कि तुम्हारी आयु मैंने 40 वर्ष निश्चित करी है। तो वो साइड में बैठ जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारे डॉगी की यानी कि कुत्ता पूछता है कि मेरी आयु कितनी है। वो कहते हैं तुम्हारी भी 40 वर्ष है। कि वो कहता है कि मेरा काम क्या है, दिन भर भौंकना, इधर गलियों में उधर घूमना, लोग मुझे लाते मारते हैं, कोई मुझे खाना नहीं देता है, भूखा बैठा रहता हूँ, घरों के बाहर पड़ा रहता हूँ। उस इतनी बड़ी लाइफ लेके मैं क्या करूँगा। ब्रह्मा जी आप एक काम करो, मेरे 20 साल कम कर दो, मेरी आयु सिर्फ आप 20 साल कर दो, 20 साल कम कर दो। तो वो कहते हैं मैं कम तो कर दूंगा, लेकिन ये 20 साल मैं ऐसे कम नहीं कर सकता। किसी को, अपने किसी फ्रेंड से पूछो या किसी से पूछो जो तुम्हारी आयु के 20 साल लेने को तैयार हो, उससे मैं दे देता हूँ और तुम्हारी आयु में 20 साल कर लूंगा। तो वहां बैठा वो मनुष्य अपनी आयु से संतुष्ट नहीं होता है। तो वो कहता है कि ब्रह्मा जी आप एक काम करिए। मनुष्य कहता है कि आप ये 20 साल मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से मनुष्य की यहाँ पे आयु जो हो गई वो हो गई 60 साल की। फिर बारी आती है हमारे गधे की। तो फिर गधा पूछता है सेम क्वेश्चन कि ब्रह्मा जी मेरी आयु कितनी आपने निश्चित करी है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आयु भी मैंने 40 वर्ष निश्चित करी है। तो वो कहता है मेरा काम ही क्या है, दिन भर गलियों में घूमना, बोझा ढोना जिंदगी भर, फिर मालिक की डांट खाना, इधर उधर भटकना, ऐसी जिंदगी में इतनी बड़ी जिंदगी जी के क्या करूंगा। आप एक काम करिए, मेरे भी 20 साल कम कर दीजिए, मेरी भी आयु 20 साल कर दीजिए। सेम क्वेश्चन फिर ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारी 20 साल आयु में कम कर दूंगा, लेकिन उसे कौन लेगा उधार। वहां पास बैठा वो मनुष्य जैसे कि संतुष्ट नहीं होता। फिर वो कहता है कि महाराज श्री ये आयु भी आप मुझे दे दीजिए, 20 साल भी गधे के आप मुझे दे दीजिए। तो इस साल से 20 साल और ऐड हो गए। तो वहां मनुष्य की आयु हो गई 80 साल और गधे की आयु हो गई 20 साल। अब उसके बाद उल्लू सोचता है कि मुझे दिन में दिखता नहीं है, रात में दिखता है, आधे दिन ऐसे ही बैठा रहता हूँ, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है, इससे अच्छा है मैं भी अपनी आयु कम करवा लेता हूँ। तो वो ब्रह्मा जी से कहता है ब्रह्मा जी आपने मेरी आयु कितनी निश्चित करी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारी आयु मैंने 40 साल निश्चित करी है। तो वो कहता है कि ब्रह्मा जी आप मेरी भी आयु में से 20 साल हटा दीजिए। तो कहते हैं कि मैं 20 साल कम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी आयु कौन उधार लेगा। अगेन फिर वहां पे बैठा मनुष्य बोलता है कि मैं 80 साल में क्या कर पाऊंगा, मैं तो मनुष्य हूँ, हर तरह से फुलफिल हूँ, तो मुझे 20 साल और जीना है। तो वो 20 साल कहता है महाराज श्री आप 20 साल उल्लू के हैं, वो भी मुझे मेरी आयु में जोड़ दीजिए और इसके 20 साल कम कर दीजिए। तो इस तरह से मनुष्य की आयु हो गई 100 साल और कुत्ते की, गधे की और उल्लू की आयु हो गई 20-20 साल। तो सब लोग खुश होके चले जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा मनुष्य की जो आयु निश्चित करी गई थी वो 40 साल थी। आगे की 20-20-20 यानी कि 40 के बाद जो 60, 80 और 100 तक हम आयु जीते हैं, जो जीते हैं
सब नहीं जीते हैं, जो जीते हैं वो उधार की हमें मिली हुई है और उसमें हमारा बिहेवियर उनसे कैसे मैच करता है। अब हम आते हैं 40 साल तक हमें जो करना होता है, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, पैसा जोड़ना, घर, ये वो सब हमारा हो जाता है। 40 से 60 साल की उम्र में हम क्या करते हैं, जो हमने गृहस्थी बनाई होती है, यानी कि बच्चों की शादियां करना, फिर बच्चों के बच्चों को पालना, यानी कि गृहस्थी का जिसे हम कहते हैं ना बोझा ढोना, जैसे गधा बोझा ढोता है, इस तरह से हमें बोझा ढोना होता है। जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, शरीर भी उतना एक्टिव नहीं रहता है, फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चों की ब्याह शादी नौकरी ये वो। तो इस चीज का हमें जैसे गधा बोझा ढोता है, तो इन चीजों का हमें बोझा ढो के हमारे 20 साल इसमें निकल जाते हैं। अब आते हैं हम 60 से 80 साल में। 60 से 80 साल में क्या होता है, हम उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती है, तो ज्यादा हम काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आदत तो होती है मनुष्य की, स्पेशली जो एक्सपीरियंस जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं तो बोलने की आदत होती है, जैसे कुत्ते की आदत भौंकने की होती है। यहाँ आप बुरा मत मानिएगा, सिर्फ मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। लाइक बोलने की आदत होती है, तो हम क्या कहते हैं, ज्यादा काम तो कर पाते नहीं है, हमें एक जगह बैठे बैठे बोलते रहते हैं, सबको ऐसा कर लो वैसा कर लो, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, सब अपनी मन मर्जी से हमें पालते हैं, क्योंकि हम खुद उस समय इतने कुछ करने के काबिल नहीं होते हैं। तो यहाँ हमारी जिंदगी हो गई कुत्ते जैसी अगले 60 से 80 साल। मैच कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कुत्ते जैसी, एक बात बता रही हूँ क्योंकि उनकी लाइफ हमें यहाँ पे उधार दी गई है। तो जो जीवन में हमारा जो होता है इन सालों में, वो उनसे काफी मिलता जुलता है। अब लास्ट आते हैं हम 80 से 100 साल। अब क्या कहते हैं, बुढ़ापे के एकदम तरफ जा रहे हैं, 80 साल पूरे कर लिए हैं, दिखना कम हो गया, सुनना कम हो जाता है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, एक जगह बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लाइफ है वो किससे मिलती जुलती हुई, वो हुई उल्लू से। उल्लू को भी रात को नहीं दिखता है, तो हमें भी यहाँ पे दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, बैठे रहते हैं और अपने जीवन को भोगते रहते हैं। तो यही दोस्तों मुझे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना था कि जो लास्ट के 60 साल हैं, 40 साल के बाद यानी कि हम जितनी भी लाइफ जीते हैं वो हमें उधार दी गई है और वो इन जानवरों से हमें उधार मिली है। तो इनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी उस समय मिलता जुलता होता है, हमारी जो कंडीशन होती है काफ़ी उस समय मिलती जुलती होती है। तो ये मुझे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, ये सब हमें पता होना चाहिए, ज्ञान की बात है। तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर ली। आई होप आपको आज की मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बुरा मत मानिएगा। मेरा जो कंसर्न था वो आप तक ये प्रॉपर स्टोरी पहुंचाना था, तो कोई शब्द आपको बुरा लगा हो, किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। लेकिन स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये बात पहले किस किस को पता थी, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगी है, मुझे पता नहीं थी। तो मुझे लगा मेरे जैसे और लोग भी होंगे, उन्हें भी ये नॉलेजेबल बात पता होनी चाहिए। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी एक प्यारी सी स्टोरी, प्यारी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो छोटा सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम भी आपको मिल सके। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।